जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी समझने वाली बात है वो यहाँ पर मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख के रखा है। रिमार्क पॉइंट में है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग समझेंगे आइदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। कहने का यहाँ पर मतलब यह है दोस्तों कि हर डैट मीन्स डिनोमिनेटर का पहला टर्म से जो है अंश एवं हर में डिवाइड करना है। क्या करना है? जब भी आपका दोस्तों इस तरह का टर्म रहे एंगल में, आपका जब भी आपको एंगल में ऐसा मिले a प्लस बी अपॉन में c माइनस डी, या बोलिए a माइनस बी अपॉन में c प्लस डी, मतलब प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरह का आपको फॉर्मेट दिखाई पड़े एंगल में तो आपको क्या करना है, a प्लस बी ये तो रहेगा ही, हर का पहला टर्म ये हो गया हमारा अंश, ये हो गया हमारा हर, तो हर का पहला टर्म से अंश एवं हर में डिवाइड करना है। मतलब हर का जो पहला टर्म है c, इससे जो है इस अंश में डिवाइड करना है। सिंस मतलब अंश में डिवाइड कर दिए c से, और एवं हर में भी डिवाइड करना है। हर क्या है? हर है मेरा c माइनस डी, तो क्या करना है c माइनस डी में भी c से डिवाइड करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ये हमारा यदि हमारा एंगल में इस तरह का टर्म रहे तो हमको क्या करना है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में है टर्म, डिनोमिनेटर का पहला टर्म से जो है अंश में भी डिवाइड करना है। डेट मीन्स a माइनस बी में c से डिवाइड करना होगा, अपॉन देंगे फिर से, जो कि ये वाला अपॉन है। फिर हर में डिवाइड करना है। हर क्या है हमारा? हर में टर्म है c प्लस डी, इसमें भी जो है c से ही डिवाइड करना है। अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन में b माइनस ए एक्स है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहला काम जो करते हैं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन में b माइनस ए एक्स। अब इसके बाद का स्टेप y इक्वल टू tan इनवर्स, जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको छोटा सा थ्योरी दिया, यदि इस तरह का फॉर्मेट दिखाई पड़े तो जो भी हर का टर्म हो, और हर का भी क्या, हर का पहला टर्म फर्स्ट टर्म से जो है अंश में डिवाइड करना है। तो डैट मीन्स यहाँ पर b से डिवाइड होगा, फिर अपॉन देंगे, उसी टर्म से जो है डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। डैट मीन्स b से जो है एक बार हर में भी डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर जो है दोस्तों जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देना है, और नहीं होगा तो हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ये जो b है एक बार इस टर्म के साथ जाएगा और ये b इसके साथ ही जाएगा। डैट मीन्स a अपॉन बी होगा प्लस बी एक्स अपॉन में भी b होगा बाय, अब ये b इसके साथ जाएगा। डैट मीन्स b अपॉन बी माइनस, थोड़ा सा मैं कॉपी ऊपर कर रहा हूँ दोस्तों, चलिए इसके साथ भी जाएगा। डैट मीन्स ए एक्स अपॉन में b। यहाँ तक गाइज बात क्लियर है। y इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ पर क्या टर्म बनेगा हमारा, a अपॉन बी प्लस यहाँ से जो ये b है और ये b कैंसिल होगा, बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा, अपॉन ये b कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1 माइनस, और यहाँ पर टर्म क्या है हमारा, a अपॉन में b इंटू में x। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेंगे, ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। डैट मीन्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स x के बदले क्या है a अपॉन बी प्लस tan इनवर्स y के बदले क्या है यहाँ पर x दिया हुआ है। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो दोस्तों आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन में dx। मैं कॉपी ऊपर कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जान रहा हूँ आप लोग बोल रहे होंगे कॉपी ऊपर कीजिए। चलिए तो y का हो गया dy अपॉन dx। अब यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स a अपॉन b। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर एंगल चेन रूल लगेगा। एंगल में जो टर्म है उसको एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं।
अब ये हमारा टर्म बन रहा है u अपॉन v, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे क्या dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका करना है tan इनवर्स x का, जो कि एक फॉर्मूला है दोस्तों। चलिए तो यहाँ से हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप dy अपॉन में dx इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, a क्या है कांस्टेंट है, डिवाइड में b क्या है ये भी कांस्टेंट है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जब हम इसको, एक मिनट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u बाय v मैंने बताया था जब भी ऊपर वाला नीचे वाला का टर्म रहे और डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो मैंने बताया था कि नीचू वाला बाहर ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बाहर नीचू वाला का डिफ्रेंशिएशन और अपॉन में नीचू वाला का स्क्वायर, ये बताया था मैंने। अब देखिए दोस्तों जैसे ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा u का या फिर बोलिए v का, u का डिफ्रेंशिएशन या फिर v का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर हमारा u भी क्या है a है, v क्या है b है। डैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ दोनों टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो ओवरऑल टर्म क्या बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे प्लस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा दोस्तों आंसर होता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये कैसे 0 होगा। यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ सिर्फ इसका तो आप लोग जानते हैं tan इनवर्स x है, तो इसका भी डिफरेंस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि ये टर्म हमारा 0 कैसे बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या है a अपॉन b है, तो ये हो जाएगा क्या नीचू वाला बाहर ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला बाहर नीचू वाला का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में नीचू वाला का स्क्वायर हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ b इंटू ए क्या है कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस a इंटू b क्या है कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन 0 अपॉन में b स्क्वायर, b इंटू 0 0 माइनस a इंटू 0 0 बाय b स्क्वायर, 0 माइनस 0 0 अपॉन में b स्क्वायर, 0 बाय b स्क्वायर 0, ओवरऑल टर्म 0 आ रहा है। अब ये 0 इस टर्म के बदले यहाँ पर 0 आएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर ये होता है दोस्तों 1 नंबर का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर tan इनवर्स एंगल में दिया हुआ है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स। डैट मीन्स a प्लस बी अपॉन में c माइनस डी का फॉर्मेट है। वही करना है दोस्तों जो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में अभी थोड़ा देर पहले जस्ट बताया था। तो सबसे पहला काम जो है लेट कर लेना y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है उस टर्म से हम लोग अंश में भाग देंगे और उसी टर्म से जो है हर में भी भाग देंगे, डेट मीन्स cos x से। y इक्वल टू जो कैंसिल होगा दोस्तों उसको यहाँ पर हम लोग कैंसिल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो जब ये टर्म इसके साथ जाएगा आपको पता है और यही cos x इसके साथ जाएगा, डेट मीन्स जब cos x अपॉन cos x होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस और sin x अपॉन cos x होगा तो ये हमारा टर्म बन जाएगा tan x बाय cos x अपॉन cos x 1 माइनस sin x अपॉन cos x tan x। और दोस्तों जब भी इस तरह का फॉर्म बनता है तो याद होगा आपको यहाँ पर से एक फॉर्मूला का टर्म निकलता है और हम लोग इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, ये दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी बताया था और फिलहाल इधर भी बताया था। तो 1 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या tan π/4, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों tan π/4, या फिर इस तरह से नहीं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं tan इनवर्स, ये क्या बन रहा है इसमें फॉर्मूला, यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या बन रहा है दोस्तों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कैसे बन रहा है आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि हम लोग दोस्तों यहाँ पर 1 के बदले tan π/4 लिखें, डेट मीन्स tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो उसको tan π/4 प्लस tan x अपॉन में 1 को तो 1 ले लेंगे माइनस फिर tan π/4 लिख देंगे। वो करते हैं
या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 10x। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब y के बदले यहाँ पर क्या है, तो tan x है। बात क्लियर दोस्तों। देखिए यहाँ पर समझिए बात को, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, x के बदले 1 है और y के बदले tan x है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ये दोस्तों फॉर्मूला ही होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, मैंने आपको बताया था। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर आप लोग बोल सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। जब भी इस तरह का फॉर्मेट रहता है तो इक्वल टू क्या आता है, जो भी एंगल में होता है वो आ जाता है। इसी तरह से tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x होगा, तो x यहाँ पर उतर गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका, थोड़ा सा मैं दोस्तों यहाँ पर कॉपी ऊपर कर लेता हूँ, tan इनवर्स 1, तो एंगल चैन रूल लगेगा, तो एंगल में जो टर्म है 1 है तो यहाँ पर भी नीचे आएगा, एक बार ऊपर आएगा, अपॉन में आएगा डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये टर्म तो हमारा जीरो बन जाएगा, ये आपको ही पता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व ना करके, देखिए दोस्तों 1 क्या है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। जब जीरो इंटू इसका जब रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ओवरऑल टर्म हमारा क्या बनेगा, जीरो प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। बात क्लियर दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, ये जो टर्म है इसको मैं क्या बोल रहा था, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके बाद ये तो आपका आंसर हो गया, आप लोग चाहें तो यहाँ तक नोट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, ये जो 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4। आप लोग बोलेंगे हाँ, क्योंकि tan का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस tan x है तो एज इट इज़ tan x अपॉन में इस 1 को हम लोग 1 ही रहने देंगे, माइनस फिर से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, tan π/4 लिख रहा हूँ, इंटू में ये क्या है, x है, सॉरी tan x है, तो हम लोग यहाँ पर tan x लिख रहे हैं। tan π/4 का मान कितना था, 1 होता है, 1 इंटू tan x, तो tan x ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर आइए, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। बात क्लियर है। तो यहाँ पर से हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x के बदले क्या है यहाँ पर tan π/4 प्लस tan इनवर्स y क्या है हमारा, tan x है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, तो tan इनवर्स x के बदले tan π/4 प्लस tan इनवर्स y के बदले tan x। अब यहाँ पर से देखिए दोस्तों y इक्वल टू tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 हो गया, प्लस tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो ये x हो गया। तो यही रिजल्ट तो यहाँ भी आया है ना, आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी यही रिजल्ट है। यदि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो भी वही होता है, और ऐसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर लिए इसको तो भी यही आया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड नंबर का आंसर क्या फाइंड किया है, 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स अपॉन में b माइनस ए टेन एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेगा, मतलब करेगा नहीं, मतलब करेंगे दोस्तों। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट y इक्वल टू, कभी कभी दोस्तों क्या होता है, मतलब बोलना कुछ और जाते हैं और मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो उसके लिए दोस्तों आई एम सॉरी। तो अब बाय में क्या है, b माइनस ए टेन एक्स। आपको दोस्तों वही क्या करना है जो मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर का पहला टर्म से इसमें डिवाइड करना है और इसमें भी डिवाइड करना है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स
डिवाइड करना है किससे, मतलब डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है उससे डिवाइड करना है, तो b से डिवाइड करेंगे अपॉन में b माइनस ए टेन एक्स, इसमें भी डिवाइड करेंगे किससे, b से। चलिए दोस्तों यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो b है इसके साथ जाएगा a अपॉन बी प्लस b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, टेन एक्स। यहाँ से b कैंसिल होगा, बचेगा वन माइनस a अपॉन बी हो जाएगा इंटू में टेन एक्स। फिर से यही दोस्तों ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, ये यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स x के बदले a अपॉन बी है प्लस टेन इनवर्स y के बदले यहाँ पर क्या है, टेन एक्स है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला था, मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ दोस्तों, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो हमारा दोस्तों ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर हमको इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डिफ्रेंशिएट होगा। तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स a अपॉन बी। यहाँ पर से क्या होगा, एंगल चेन रूल लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया हुआ है a अपॉन बी। यहाँ यदि यहाँ पर x रहता दोस्तों, देखिए मैं ये बात को बार बार रिपीट करता हूँ, यदि यहाँ पर x रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर x देके डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, क्योंकि टेन इनवर्स x का तो फॉर्मूला बनता है। लेकिन यहाँ पर a अपॉन बी है, इसलिए यहाँ पर एंगल चेन रूल लगेगा। जो भी एंगल में टर्म है उसको एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर dx देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये u बाय v का फॉर्म बन रहा है। प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, तो ये x का इक्वल होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू होता है थीटा। तो इसके बदले क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। और यदि आप लोग चाहें तो इस स्टेप के बाद एक और स्टेप लिख लेंगे, इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू टेन इनवर्स a अपॉन बी प्लस एक्स। उसके बाद लिखिएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद ये स्टेप कीजिएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बदले मैंने क्या लिखा, x लिखा और x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये टर्म तो हमारा जीरो बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये मैंने दोस्तों आपको करके ही बताया था। प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वन होता है। हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। तो 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसको देख करके डरना नहीं दोस्तों, जो मैंने बताया वही करना है। सिर्फ इससे जो है इसमें डिवाइड करेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे, और कुछ नहीं करना है। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं पेज टर्न कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब क्या होगा, यहाँ पर y इक्वल टू, अब आप लोग डिवाइड कीजिए दोस्तों। अब आप लोग अपने से भी डिवाइड कर सकते हैं टेन इनवर्स। तो ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब है, ये डिवाइड होगा किससे, ए क्यूब से। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा दिया हुआ दोस्तों ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। इसमें भी डिवाइड करेंगे किससे, ए क्यूब से। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ए क्यूब से हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं और कैसे डिवाइड कर रहे हैं। क्यों का आंसर आपको मिलेगा कि ये प्रोसेस है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। y इक्वल टू टेन इनवर्स, जब यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में बचेगा क्या, ए। डैट मीन्स क्या दोस्तों, थ्री इंटू में एक्स अपॉन ए बचेगा, माइनस यहाँ पर तो आपका बन जाएगा क्या, एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब।
यदि दोस्तों कोई टर्म आपको मिले ए क्यू अपॉन में बी क्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी टू दी होल क्यू। उसी तरह से जब एक्स क्यू अपॉन में ए क्यू होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स अपॉन में ए टू दी होल क्यू बाय ए क्यू अपॉन ए क्यू 1 माइनस जब 3ax² अपॉन में ए क्यू आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x अपॉन में ए, इसको भी हमने कर दिया क्या स्क्वायर कर दिया। एक साथ था x² अपॉन में ए स्क्वायर रहता है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं x बाय ए टू दी होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या हो रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारा दोस्तों फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x²। फिर से सुनेंगे दोस्तों, tan इनवर्स इसको मान लीजिए आप x, यदि फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग इसको मान लीजिए x बाय ए को x मान लीजिए, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x², ये फॉर्मूला होता है दोस्तों 3 tan इनवर्स x का। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको जो है यहाँ पर कैंसिल करते हैं, यहाँ पर कैंसिल करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x। अब फॉर्मूला दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ आपके लिए, यदि 3 tan इनवर्स x हो तो इसको हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला इसका होता है दोस्तों tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x², ये फॉर्मूला होता है। अब यदि दोस्तों ये टर्म आपको मिलता है कहीं, तो आप इसके बदले ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर यह टर्म मिला है और इसके बदले हम लोगों ने ये लिख दिया 3 tan इनवर्स x, लेकिन x के बदले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x अपॉन ए दिया हुआ है। बस इतना ही दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है, फ़र्क है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y का हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 3 क्या है कांस्टेंट बाहर हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, tan इनवर्स x अपॉन में a का, तो एंगल चेन रूल लगेगा, एंगल में जो टर्म है उसको एक बार नीचे लिखेंगे और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है dx दीजिए, दे दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका टर्म तो 0 ही होगा, तो 0 इंटू 0 ओवरऑल टर्म 0 बनेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग समझिए, मैंने 0 तब किया जब ऊपर में भी कांस्टेंट था, नीचे में भी कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर ऊपर में वेरिएबल है x है, नीचे में कांस्टेंट है ना, तो ये इसका टर्म 0 नहीं आएगा। आप लोग एक बार चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस x², 1 अपॉन 1 प्लस x² होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के बदले x बाय ए है, तो x बाय ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में ऊपर वाला नीचू वाला यहाँ पर दोस्तों केस बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा x क्या है वेरिएबल, a क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों यदि x बाय 2 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना इधर रफ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू में x। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो 1/2 तुम्हारा कांस्टेंट बन रहा है, तो 1/2 को हम लोग बाहर कर लेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका कर लेंगे, x का कर लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे होगा, 1/a को हम लोग बाहर कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, देखिए समझिए बात को, जब 1/a x से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1/a इंटू एक्स क्या हो गया, 1/a इंटू एक्स हमारा क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है x बाय ए हो रहा है, क्योंकि हम लोग x बाय ए को लिख सकते हैं 1/a इंटू में x। 1/a हमारा कांस्टेंट है, तो 1/a को हमने बाहर कर दिया, x क्या है वेरिएबल है, तो x का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। आई होप कि दोस्तों आप लोग ये समझते होंगे। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² अपॉन में a² प्लस इंटू में 1/a इंटू x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये a से 1 से मल्टीप्लाई होगा, a² प्लस x² अपॉन में क्या होगा, a²। एलसीएम लेंगे जब a² का, तो यहाँ पर a² आएगा, लेकिन ये ऊपर चले जाता है। कैसे चले जाता है दोस्तों, ये मैंने भी पहले ही बताया है। देखिए दोस्तों, यदि a अपॉन बी बाय सी है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, a में डिवाइड कर रहे हैं किससे, b बाय सी से डिवाइड कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे हाँ,
जब डिवाइड इनटू में होता है तो ये चेंज हो जाता है, डेट मीन्स नीचे वाला ऊपर होता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। वही केस सेम यहाँ पर अप्लाई हुआ है। एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा और ये ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे में क्या बचा ए स्क्वायर, नीचे में जो ए स्क्वायर बचा वही यहाँ पर सी है, सी यहाँ पर ऊपर चले जाता है तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर को ऊपर भेज दिया। इनटू में क्या है यहाँ पर 1 इंटू 1 1 अपॉन में ए, तो यहाँ से एक ए कैंसिल और यहाँ से ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3a बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अच्छे से समझेंगे, कुछ नहीं करना है, जो मैंने पहले बताया था वही चीज़ यहाँ पर सेम अप्लाई करना है दोस्तों। लेट y इक्वल टू गिवन क्वेश्चन डेट इज tan इनवर्स एंगल में क्या है a cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x प्लस a sin x। अब हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो भी डिनोमिनेटर का पहला टर्म है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, अंश में भी और हर में भी। तो a cos x माइनस b sin x, डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है वो है, डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है b cos x है, उससे डिवाइड कर दिए, अपॉन में क्या है b cos x प्लस a sin x, इसमें भी डिवाइड करेंगे किससे, b cos x से। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। चलिए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ पर जो है ये टर्म इसके साथ ही जाएगा और ये टर्म इसके साथ जाएगा। एक बार मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ ये कैसे होता है। जब भी कोई टर्म रहे दोस्तों किसमें a प्लस बी अपॉन सी में रहे तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। कैसे लिख सकते हैं, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, आप लोग ये समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये टर्म इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a अपॉन बी, क्यों, क्योंकि cos x कैंसिल हो जाएगा, माइनस b अपॉन बी जाएगा तो ये b और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को हम लोग लिख सकते हैं tan x बाय, जब ये टर्म इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर कैंसिल होकर बचेगा 1 प्लस a अपॉन बी इंटू में साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x। यहाँ तक आई होप कि आप लोग दोस्तों समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया दोस्तों किसका, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई का, इसको मानिए x, इसको मानिए y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो ये फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, लेकिन x के बदले a बाई बी है माइनस tan इनवर्स y के बदले क्या है tan x है, बस इतना सा ही फ़र्क है। तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली बार हल्का छूट गया था तो आपको प्रॉब्लम हो रहा था। तो tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स tan x, इसका फॉर्मूला होता है x, tan इनवर्स tan x रहेगा हम लोग लिखेंगे क्या x, साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो भी x आएगा, cos इनवर्स cos x तो भी x आएगा, सेक इनवर्स सेक x तो भी x ही आएगा। अब यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग जो है मेरे सेंटेंस को समझिएगा, क्योंकि लिखने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट जो मैं बोलता हूँ उस पर भी गौर कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, आप लोग बोलेंगे क्लियर है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स a अपॉन बी, तो यहाँ पर से एंगल चैन रूल लगेगा, आप लोग बोलेंगे ये भी क्लियर है। तो जो भी एंगल में टर्म हो वो नीचे आता है और वही टर्म एक बार ऊपर भी जाता है। अब हम लोग देंगे डिनोमिनेटर में डी एक्स, फिर माइनस है तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब आप लोग बोलिएगा इसका टर्म जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट, b क्या है कांस्टेंट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी टर्म बनेगा क्या हमारा जीरो। आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1। अब दोस्तों आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, इसको हम लोग कैंसिल क्यों नहीं कर लेते हैं। मैं आपको दोस्तों अभी तक एक बार भी ये नहीं बोला हूँ कि dx अपॉन में dx है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं दोस्तों, मैंने यहाँ पर अभी तक एक बार भी ये नहीं बोला है कि आप लोग कैंसिल कर लीजिए। मैंने इतना बोला है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है कितना 1,
बस आप लोग यही माइंड में सेट कीजिएगा। तो हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 - 1, तो -1 आपका फाइनल आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या है, tan इनवर्स एंगल में 2a⁴x अपॉन में 1 - a⁴2x। इसमें सिर्फ दोस्तों यहाँ पर पावर का खेल है और कुछ नहीं है। पावर का खेल है, आप लोग अच्छे से समझेंगे। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 2a⁴x अपॉन में 1 - a⁴2x। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पावर के खेल को समझेंगे। tan इनवर्स हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू में a⁴x, वो तो पहले से ही है, हमने यहाँ पर आपको सिर्फ दिखा दिया 2 इंटू में a⁴x है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, ax⁴2। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो पावर होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया है, फिर से बताया और अभी फिर से मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व तो ये मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 2x हो जाएगा, डेट मीन्स a⁴2x। फिर से वही टर्म हमारा बन रहा है। मैंने सिर्फ x को पावर किया और इसका होल पावर 2 कर दिया, a⁴x⁴2, x इंटू 2x हो जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x²। ये रफ है दोस्तों, इसको आप लोग रफ में नोट कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब इस स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग जो है इसके बदले ये लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो हम लोग इसके बदले भी यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, बट x के बदले यहाँ पर क्या है, a⁴x है। बस इतना सा ही दोस्तों यहाँ पर फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स a⁴x। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं एंगल चैन रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल में क्या दिया हुआ है, a⁴x है। तो एंगल चैन रूल क्या कहता है, एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए। अब यहाँ पर a⁴x ये फॉर्मूला होता है, तो इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में dx दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x²। x के बदले a⁴x है तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, इंटू में a⁴x का डिफरेंशियल क्या होता है दोस्तों, तो a⁴x का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x log a। फर्स्ट क्लास में ही दोस्तों, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट क्लास में ही दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला सब लिखा दिया है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हैंस dy अपॉन में dx इक्वल टू 2 है, 2 लिख दिए, इंटू में इस टर्म को अब लिख लेते हैं a⁴x log a बाय 1 प्लस a⁴ क्या हो जाएगा, x इंटू 2, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 1 प्लस a⁴ क्या हो जाएगा, 2x। और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। और इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर 2 3 4 एंड 5 और 6 नंबर सॉल्व कर लिए हैं। और दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लास्ट बचता है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तो आप लोग जो है फॉर्मूला अच्छे से दोस्तों यहाँ पर रिवाइज करते रहेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।